हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एडेड जो जूनियर हाई स्कूल है उत्तर प्रदेश में, इसकी जो वैकेंसी है, इसके पाठ्यक्रम क्या है। क्योंकि इसके पहले जो पाठ्यक्रम दिया गया था उसको अपडेट चेंज कर दिया गया है, तो नया पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कोई कॉमर्स से है, मैथ से है, बायो से है, या फिर कला वर्ग जिसको हम आर्ट बोलते हैं उससे है, तो उसका जो सिलेबस है वो किस तरीके से है, इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और जिसको भी इसका सिलेबस का जो है पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे जो है हमारे व्हाट्सअप कर देगा, हम जो है पीडीएफ दे देंगे। तो यहाँ पर हम सिलेबस की बात करेंगे तो जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें अंतर बस यही किया था कि जो साइंस से जिसका बायो हो और जिसका मैथ हो उसका जो है सिलेबस अलग अलग किया था। लेकिन इस बार जो साइंस और मैथ वाले हैं, जिसमें बायो और मैथ वाले हैं, उनका सिलेबस जो है एक कर दिया है। क्योंकि मैथ जो है उनको भी साइंस का अर्थात जो बायो का पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ साथ मैथ। और जो बायो वाले हैं उनको भी मैथ पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ जो अपना सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो टोटल पेपर जो है वो किस तरीके से बनेंगे और इनका सिलेबस क्या होगा, चाहे वो बायो से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो। इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एडेड जूनियर हाई स्कूल जो 2021 की वैकेंसी है उसका जो नया पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से है। पुराने वाले पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, नए वाले पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करेंगे। जिसको भी इसका नए वाले पाठ्यक्रम का पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, या फिर sarkariresult.com पर जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। और ये जो एग्ज़ाम है एडेड जूनियर हाई स्कूल की, ये एग्ज़ाम जो होगा ये होगा 2 पार्ट में। इसके पार्ट जो होंगे 2, एक पार्ट ए पार्ट बी। यदि पार्ट ए की हम बात करें तो पार्ट ए में जो है वो 3 सब्जेक्ट रहेंगे। और ये जो टोटल नंबर रहेंगे, जो ये रहेंगे 50 नंबर के। और इसमें जो पार्ट 1 में जो है ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो बायो से हो, या फिर मैथ से हो, या फिर कॉमर्स से हो, या फिर आर्ट से हो। पार्ट 1 जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। और इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान नहीं, सामाजिक ज्ञान, जीके जो है ये रहेगा। और करेंट अफेयर्स जो रहेंगे, और फिर रीजनिंग, जीके, करेंट अफेयर्स और रीजनिंग, ये जो हैं ये सभी ग्रुप, चाहे वो बायो से हो, आर्ट से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो, ये जो है ये सबके लिए अनिवार्य है। और पार्ट बी जो है इसमें जो है आपका एक सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पर है पार्ट बी में पहला जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसमें होगा हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो यहाँ पर जो हिंदी है ये सबके लिए अनिवार्य है। हिंदी जो सब्जेक्ट है वो सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो कॉमर्स से हो, मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो। हिंदी जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। क्योंकि यहाँ पर वहाँ पर जो आप देखेंगे तो वहाँ पर दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो बहुत से लोगों का यही कहना है कि जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। तो ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट नहीं लेना है। हिंदी जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। और जो इंग्लिश और संस्कृत है, इंग्लिश और संस्कृत में से आपको जो है कोई एक विषय लेना है। आपका जो मन करे, आप चाहे तो संस्कृत लीजिए, या फिर चाहे तो चाहे तो इंग्लिश लीजिए। लेकिन हिंदी जो है ये सबके लिए अनिवार्य हो, चाहे वो बायो से हो, आर्ट से हो, मैथ से हो, कॉमर्स से हो। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस वही लेगा जो कॉमर्स से हो, जो कॉमर्स से होगा, या फिर आर्ट से जो होगा, उसका जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। जो सोशल साइंस लेगा उसका साइंस और मैथमेटिक्स जो है ये नहीं रहेगा। तो ये जो सोशल साइंस लेंगे ये लेंगे कॉमर्स वाले और आर्ट वाले। और यदि हम साइंस की बात करेंगे तो साइंस जो है ये लेना है मैथ वालों को, जिसका भी सब्जेक्ट मैथ हो या फिर जो हो बायो से हो। बायो और मैथ वालों का जो है ये तीसरा सब्जेक्ट रहेगा। यदि ये सब्जेक्ट लेते हैं, ये सब्जेक्ट बायो और मैथ वालों का है, तो ये जो दूसरा सब्जेक्ट है सोशल साइंस ये बायो और मैथ वालों का नहीं रहेगा। और यहाँ पर जो है चाहे वो बायो से हो या फिर मैथ से हो, उनका साइंस और जो मैथमेटिक्स है ये दोनों सब्जेक्ट रहेगा। और साइंस में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगा, और मैथमेटिक्स में जो है वो मैथमेटिक्स रहेगा। तो बायो और मैथ वालों के लिए जो है ये सब्जेक्ट रहेगा, साइंस और मैथमेटिक्स, और सोशल साइंस नहीं रहेगा। अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो
आर्ट वाले हैं उनको कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो पार्ट 1 में उनका सब्जेक्ट जो है जीके, करेंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये अनिवार्य रहेगा और 50 नंबर का रहेगा। और पार्ट बी में आर्ट वाले क्या लेंगे, जो आर्ट वाले हैं उनको लेना है हिंदी, हिंदी अनिवार्य है, और इंग्लिश और संस्कृत में से उनका जो मन करेगा वो लेंगे, और उनका सब्जेक्ट रहेगा सोशल साइंस। सोशल साइंस जो है इनको लेना है। और यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश या फिर संस्कृत में से आप जो सब्जेक्ट लेंगे, हिंदी और इसमें से एक सब्जेक्ट और आपका सोशल साइंस, ये जो मिलाकर आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा वो नंबर रहेगा 100 नंबर का जो रहेगा आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक विषय और सोशल साइंस, इसमें जो टोटल नंबर रहेंगे वो 100। अब जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बने, हो सकता है 50 सोशल साइंस के दे दे और जो है 25 हिंदी के दे दे, 25 संस्कृत के दे दे, उसको जो है पेपर को उन लोगों को बनाना है। तो आपको इतना में जो है पार्ट बी में जो है 100 नंबर का रहेगा, पार्ट 1 में जो है ये 50 नंबर का रहेगा। और कॉमर्स की जो यदि हम बात करें तो कॉमर्स वालों का भी सब्जेक्ट यही रहेगा। अब यहाँ पर बात है मैथ और बायो वालों का, तो मैथ और बायो वालों के लिए जो है सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर्स और रीजनिंग, जो बायो या फिर मैथ से हैं उनके लिए जो है ये पार्ट 1 जो है अनिवार्य है, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा और करंट अफेयर्स होगा और रीजनिंग, और ये जो टोटल रहेंगे ये रहेंगे 50 नंबर के। और हिंदी जो है सबको कंपलसरी है, तो बायो और मैथ वालों को भी जो है यहाँ पर हिंदी लेना ही होगा। और इंग्लिश और संस्कृत, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से बायो हो या फिर मैथ से हो उनको एक चुनना रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई आपको एक लेना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आप गलती बिल्कुल ना करें। आपको हिंदी या फिर हिंदी तो आपको लेना ही है, इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट लें। और जिनका भी बायो और मैथ है उनका जो है ये सोशल साइंस ये नहीं रहेगा। तो बायो और मैथ वालों का जो है सोशल साइंस नहीं रहेगा, उनका रहेगा साइंस और मैथमेटिक्स। अब बायो और मैथ वालों का जो है साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी और जो इंग्लिश या फिर संस्कृत में से कोई आप एक विषय लेते हैं, तो आपका जो टोटल नंबर मिलाकर रहेगा इतने सब्जेक्ट में ये आपका देगा 100 नंबर का। अब हो सकता है जो है आपका सब्जेक्ट दे 25 नंबर का मैथ या 25 नंबर का जो है साइंस और 25 नंबर का हिंदी और 25 नंबर का इंग्लिश और संस्कृत में से 25 क्वेश्चन, ये जो है पेपर जिस प्रकार से भी बने, लेकिन आपका जो पार्ट बी का होगा वो होगा 100 नंबर का, और पार्ट 1 का जो होगा वो होगा 50 नंबर का। तो ये जो था वो सिलेबस था। जिस किसी को भी अभी भी कोई सिलेबस समझने में कोई दिक्कत हो, या ये जो था ये आपका सिलेबस था। अब सामान्य ज्ञान के अंदर जो भी पार्ट बनेंगे वो पूरा सिलेबस का वो अलग है, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मैप या फिर जो भी सामान्य ज्ञान में इंक्लूड होते हैं, वो रीजनिंग में जो चैप्टर है, और ये जो टोटल चैप्टर है वो एसएससी लेवल का या फिर जो है सामान्य ज्ञान हो अच्छे खासे लेवल का बनाया गया है। तो यहाँ पर ये है, और जिसको भी अभी भी ना समझ में आए वो इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकता है। और जिसको पीडीएफ चाहिए उसके लिए दो माध्यम है, या तो sarkarijet.com पर जाकर वो अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लें सिलेबस का, या फिर जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम पीडीएफ दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो था एडेड जूनियर हाई स्कूल जो है वैकेंसी है 2021 की, उसका जो है ये पाठ्यक्रम था। और यदि आपको पाठ्यक्रम ना समझ में आए तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।